एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजय विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ विश्व ज्ञान मंत्रा ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਲਈ ਓਪਨ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਓਪਨ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾर्ट ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, जिस के अंदर हुण तक जी आप जी 24 जी है वीडियोज़ लैक्चर जो डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अपने जो टोटल जी अपने को 480 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जी। अज की वीडियो के अंदर आप 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे जी। अज अपने पूरे 500 क्वेश्चन जोड़े है ये कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो एक गल होर दसदा, आ सिर्फ तुहाडे हुण तक 500 क्वेश्चन नहीं हुए, मैं आराम नाल कह सकती हाँ हुण तक तुहाडे 700 क्वेश्चन हो गए होने, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करांदी हाँ 20 क्वेश्चन अंदर 4 ऑप्शन होंदी है। 4 ऑप्शनों के बारे भी मैं तुहानूं समझाती हाँ, तो 4 ऑप्शनों बारे समझाती हाँ, जिस कारण तुहाडे बहुत सारे क्वेश्चन जिहड़े होर भी क्लीयर हो गए हैं। तो आराम नाल तुहाडे 700 प्लस क्वेश्चन हुण तक डिस्कस हो चुके हैं। तो अज आपां कर लांगे जी पूरे 500 क्वेश्चन जिहड़े अज अपने पूरे होण जा रहे हैं। तो देखते हैं जी किहड़े ने अज दे अपने टॉप 20 क्वेश्चन। लेट अस सी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए मैग्नीफिकेशन ऑफ -1, कहंदे जे मैग्नीफिकेशन -1 चाहिदा है, मैग्नीफिकेशन -1 चाहिदा है, जे मैग्नीफिकेशन -1 चाहिदा है तां जेड़ा है अपने कोल कनकेव मिरर दे किहड़े लेंस दर्पण अंदर अवतल दर्पण दे अंदर जे वंड दर्शन -1 चाहिदा है तो वस्तु कित्थे रखी जानी चाहिए है। अवतल दर्पण के अंदर जे तुहानूं वंड दर्शन -1 चाहिए तो वस्तु कित्थे रखी जानी चाहिए है। तो देखो जी आपां नूं -1 वंड चाहिए, इट मीनस की होएगा जिहड़ी वस्तु दी ऊंचाई अते प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए ना, ताई आऊगा जी। वस्तु की ऊंचाई ते प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होएगी, उसे टाइम वंड दर्शन -1 बनेगा, क्योंकि क्या होंदा जी अपने कोल वस्तु की ऊंचाई ते प्रतिबिंब की ऊंचाई का रेशो होंदा, दोनों की ऊंचाइयां का रेशो होंदा है। वंड दर्शन क्या होंदा है कि अपने प्रतिबिंब की हाइट ते वस्तु की हाइट दोनों का अनुपात कटते हाँ, तो वह होंदा अपने कोल वंड दर्शन। या फिर कहते हैं दोनों की दूरी तो अपने कोल की है जी, या तो दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए है, वस्तु की दूरी ते प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इत्थे क्या 1 है। या फिर दोनों की ऊंचाई जी है बराबर होनी चाहिए है। तो दूरी ते ऊंचाई कदों बराबर होंदी है, जो वस्तु करवेचर ते होंदी है। जो वस्तु करवेचर ते रखते हैं, जो वस्तु नूं आपां करवेचर ते रखते हैं तो की होंदी है जी, बराबर आकार दी ते सेम बिंदु ते वस्तु बनती है। आई बनती है ना जी सॉरी बराबर आकार दी ते सेम हाइट दी बनती है। तो वस्तु कित्थे रखांगे जी, 8 दी सेंटर ऑफ करवेचर। 8 दी सेंटर ऑफ करवेचर इत्थे ऑप्शन नहीं है जी, इत्थे 8 आना सी, बियॉन्ड नहीं आना सी जी, इत्थे आना सी 8। तो ऑप्शन नंबर डी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनती है जी, 8 दी सेंटर ऑफ करवेचर। जो वस्तु नूं सेंटर ऑफ करवेचर ते रखांगे तो उसकी जिहड़ा वंड दर्शन -1 आवेगा, कितना आएगा जी -1। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बनता है जी साडे कोल ऑप्शन नंबर ए -1। किहड़ा बनता है जी, ऑप्शन नंबर ए -1 साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी। 8 दी सेंटर ऑफ करवेचर, सेंटर ऑफ करवेचर ते रखी जाएगी तो वंड दर्शन -1 आवेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 साडे कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, इन्हां विचों किहड़ा टिश्यू जंतुओं विच तालमेल अते संबंध बिठाउंदा है, तालमेल काबू ते तालमेल रखता है। इन्हां विचों किहड़ा टिश्यू जंतुओं अंदर काबू ते तालमेल रखता है। देखो जी पंजाबी तुहाडे लिए मैं प्रॉपर पंजाबी हुण बोलण लगे, प्रॉपर तुहानूं पूरा क्वेश्चन पहला पंजाबी च पढ़ के सुना दिया करांगी जी। जिन्ना स्टूडेंट्स नूं दिक्कत है इंग्लिश से उन्हां लई पंजाबी पढ़ रही हां। हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ा टिश्यू काबू ते तालमेल रखता है, काबू ते तालमेल रखता है। ऑप्शन ए जी नाड़ी ते ढांचागत, नाड़ी ते स्केलेटन, नाड़ी ते ढांचागत। ऑप्शन बी जी मांसपेशी ते ढांचागत। ऑप्शन सी है जी मांसपेशी ते ट्रांसपोर्ट आदान प्रदान करने वाला। ऑप्शन डी है जी नाड़ी ते मांसपेशी। केड़ा टिश्यू है जी, केड़े 2 टिश्यू ने जेड़े जे काबू ते तालमेल रखते हैं, तो काबू ते तालमेल जेड़े रखते हैं जी वो हैगे ने अपने कोल नाड़ी अते मांसपेशी टिश्यू, नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू। नाड़ी ते मांसपेशी टिश्यू जेड़े दोनों मिलके के जी शरीर के अंदर काबू ते तालमेल जिहड़ा है रखते हैं, जिवें अपने कोल कम हुंदे ने उन्हां सारियां ते कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, मांसपेशी टिश्यूआं दा मुख्य काम की है जी, मांसपेशी टिश्यू की करते हैं अपने अंदर जिहड़े है अपने अंदर तालमेल बिठाउंदे ने, शरीर के वख-वख अंगां दे अंदर तालमेल बिठाउंदे ने, ते जिहड़ी है मूवमेंट करते हैं, गति भी करते हैं, गति के अंदर जिहड़ी है हिलजुल के अंदर मदद करते हैं। कौन जी, मांसपेशी टिश्यू। ते नाड़ी टिश्यू की करते हैं जी, नाड़ी टिश्यू की करते हैं जी संदेश वाहक, संदेश लेके जाते हैं ते उस प्रति जिहड़ी रिएक्ट प्रतिक्रिया जिहड़ी है वो करते हैं, जिहड़ा की है संदेश लेके जाते हैं ते प्रतिक्रिया उसके प्रति करते हैं। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨਰਵਸ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर डी ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर डी ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਹਾਂਜੀ क्वेश्चन नंबर 3 है साडे कोल ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर इन्हां विचों किस लई ऑक्सीजन जेहड़ी नुकसानदेह है किस लई ऑक्सीजन नुकसानदेह है ऑप्शन ए जी फर्न्स लई है ऑप्शन बी है जी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जेहड़े नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उन्हां लई है ऑप्शन सी है जी चारा ऑप्शन डी है जी मैंगो ट्री किन्हां लई जेहड़ी है ऑक्सीजन हार्मफुल है हाँ जी तो देखो जी फर्न्स बारे देख लेना जी फर्न्स की करते हैं पहला सारे बारे तुहानूं समझा दिंदी हां मैं फर्न्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चारा इन्हां सारा बारे तुहानूं नॉलेज हुंदी है मैंगो ट्री बारे भी होनी चाहिए जी ठीक है तो हुण देखो जी फर्न्स की ने जी फर्न्स वो प्लांट ने जिन्हां दे पहली गल तां फर्न्स दे फ्लावर ने जिन्हां दे फुੱਲ नहीं हुंदे फर्न्स दे के जी फुੱਲ नहीं हुंदे ने ये पौधे ने ठीक है जी तो इन्हां पौधिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ है ऑक्सीजन की जरूरत ਹੁੰਦੀ है ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ऑक्सीजन की जी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ऑक्सीजन ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ऑक्सीजन ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੀ ਕੈਂਸਰ दूजे ने एक बार छड़ते हैं जी तीजा चारा चारा की है जी एक फ्रैश वाटर एलगी है कि है जी शुद्ध पानी दी साफ पानी दी जड़ी है एलगी है शुद्ध पानी दी एलगी है काई है शुद्ध पानी दी एलगी है जी चारा ठीक है जी ते आ किथे जी आपां नूं तालाब दे अंदर टैंक दे अंदर ठीक है जी जिथे पानी हौली वग रहा है उत्थे इन्हां दे अंदर जिहड़ी है जी आ पाई जाती है तो इस नूं भी जी ऑक्सीजन की जरूरत होंदी है इस नूं भी जी की जी है ऑक्सीजन की जिहड़ी है नीड हैगी है सर्वाइवल करने लई इनू भी साह किरिया लई ऑक्सीजन की जरूरत पैंदी है तो ऑप्शन भी गलत होगी मैंगो ट्री पौधों को तो तुहानूं पता ही है जी ऑक्सीजन चाहिए है तो आ भी इसका क्वेश्चन आंसर नहीं होएगा क्योंकि मैंगो ट्री नूं भी जिहड़ी है ऑक्सीजन चाहिए है ठीक है जी ऑप्शन रहेगी बी तो करैक्ट है जी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हुण देखो जिहड़े नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इन्हां नूं ऑक्सीजन दी इन्हां दी ऑक्सीजन हार्मफुल है हुण इन्हां बारे तुहानूं समझा दिंदी हां जी की ने ਇਹ ਉਹ बैक्टीरिया ने जिहड़ी की है जी नाइट्रोजन नूं एक बैक्टीरिया की करते हैं जिहड़ी नाइट्रोजन है जी ठीक है जी ये की करते हैं ये नाइट्रोजन नूं कन्वर्ट करते हैं ये जिहड़ी एटमोसफेयर वायुमंडल के अंदर जिहड़ी नाइट्रोजन है एटमोसफेरिक वायुमंडल के अंदर जिहड़ी नाइट्रोजन है जी उसनूं चेंज करते हैं फिक्सड नाइट्रोजन के अंदर किस दे अंदर बदलते हैं जी फिक्सड नाइट्रोजन के अंदर बदलते हैं ठीक है जी फिक्सड नाइट्रोजन के अंदर बदलते हैं राइजोबियम तुसीं नाम सुनिया होगा राइजोबियम जिहड़ा है इस नाल रिलेटेड है राइजोबियम जिहड़ा है ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग का ठीक है जी तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होंगी है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होंगी है तो की करते हैं जी ये जी नाइट्रोजन अमोनीया आयन के अंदर चेंज करते हैं नाइट्रोजन की करते हैं जी नाइट्रोजन किस दे अंदर चेंज करते हैं जी अमोनीयम आयन के अंदर जी है बदली जाती है जी ठीक है जी तो इस दौरान के जो इसके अंदर बदलते हैं ठीक है तो ये जी प्रोकैरियोटिक के अंदर होंगी है आ भी गल देख ध्यान रख लो जी कि जी प्रोकैरियोटिक के अंदर होंगी है प्रोकैरियोटिक के अंदर होंगी है तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इन्हां लई ऑक्सीजन हानिकारक है क्योंकि जो ऑक्सीजन नाल की है जी इन्हां नूं जिहड़ी है इन्हां नूं हार्म पहुंचाउंदी है ते इन्हां नाल नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होंदी इसलिए जिहड़ी हानिकारक है जी वो किस लिए है जी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लई ऑक्सीजन साडे कोल की है जी हानिकारक है ठीक है जी ऑक्सीजन इन्हां लई हानिकारक है क्योंकि देखो जिहड़े इन्हां दे अंदर नाइट्रोजीन हुंदे ने जिहड़ा इन्हां दे नाइट्रोजीन हुंदे ने ना देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जिवें कि राइजोबियम ठीक है जी ये नाइट्रोजन अमोनीया आयन के अंदर चेंज करते हैं किस दे अंदर बदलते जी अमोनीया आयन के अंदर बदलते हैं ठीक है जी तो ये जी एंजाइम अमोनीया के अंदर जो बदलिया जाता है वो किस तरह होंगे जी इन्हों के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एक इन्हों के अंदर कंपलैक्स एंजाइम पाया जाता है जिसनों कहते हैं जी नाइट्रोजिनेज की कहते हैं जी नाइट्रोजिनेज ठीक है जी जो नाइट्रोजिनेज होंगे जो नाइट्रोजिनेज होंगे ना आ जिहड़े जी सिर्फ तो सिर्फ पहली गल तो इन्हां दे अंदर होंदा प्रोकैरियोटिक दे अंदर प्रोकैरियोटिक सेल समझदे हो ना एक सेल जिहड़ी हुंदी है जिन्हां दे अंदर न्यूक्लियस नहीं होंदा प्रोकैरियोटिक दे अंदर होंदा जी नाइट्रोजन सिर्फ तो जिहड़ा नाइट्रोजन की करता है नाइट्रोजन नूं अमोनीया च बदलने में मदद करता है पर ऑक्सीजन जिहड़ी है नाइट्रोजन नूं खत्म कर दिंदी है ऑक्सीजन जिहड़ी है जी नाइट्रोजन नूं खत्म कर दिंदी है इसलिए जिहड़ी है ऑक्सीजन इन्हां लई हार्मफुल है ऑक्सीजन इसलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लई की है जी हार्मफुल हैगी है इन्हां लई नुकसानदेह है सॉरी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 है साडे कोल प्लांट कैन बी मेड डिसीज रेजिस्टेंट कहते पौधों नूं बीमारी तो बीमारी रोधक किवें बनाया जा सकता है पौधों नूं बीमारी रहित पौधों नूं बीमारी रोधक कि पौधों नूं की कीता जावे कि वो बीमारी तो बचे रहन बीमारी तो बचाने लई उन्हां अंदर की कीता जांदा है
ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਦਲ ਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ क्लोकाइन ट्रीटमेंट, क्लोरोनेट ट्रीटमेंट दे के। ऑप्शन डी है जी ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਮਿਲਾਤੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਹਾਰਮੋਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, क्लोकाइन ट्रीटमेंट नहीं होंगे, ये होंगे जी ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। क्यों होंगे? देखो ध्यान नाल सुनो। देखो जी प्लांट नूं आपां जदों करना है बीमारी रोधक बीमारी दे प्रतिरोधक बनाना है ना, तो उस नूं जिहड़ी है उस दे नाल दे नेचुरली कुदरती जिहड़ा है पौधा पैदा होया हुंदा है उस नाल उसदी ब्रीड करदे आ। ते जंगलियां नाल क्यों करदे आ? क्योंकि जिहड़े जंगली पौधे हुंदे ने ना, जिहड़े जंगली पौधे हुंदे ने जी वो की है जी डिसीज रजिस्टेंट हुंदे ने, वो ज़्यादा बीमार, उन्हां नूं ज़्यादा बीमारियां नहीं लगदियां। आपां जंगलां दे अंदर जड़ी बूटियां मिलदियां ने बीमारियां तो बचाने लई। तो जिहड़े जंगली पौधे ने, ठीक है जी, उन्हां दे अंदर बीमारी रोधक जीन हुंदे ने। जंगली पौधे दे अंदर की हुंदे ने जी बीमारी रोधक जीन हुंदे ने, बीमारी रोधक जीन हुंदे ने, ठीक है। जिस कारण जो इन्हां नाल मिलाया जाता है तो यह भी की है जी बीमारी रोधक बन जाते हैं। तो जिहड़े नॉर्मल पौधे है वो भी साडे कोल उस कारण की है जी बीमारी रोधक बन जाते हैं। तो अपने कोल फोर्थ क्वेश्चन का जो करैक्ट आंसर बनता है जी, फोर्थ क्वेश्चन का करैक्ट आंसर की बनता है जी, ऑप्शन नंबर डी बनती है ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। ब्रीडिंग विद देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, उन्हां दे जंगली रिश्तेदारां नाल उन्हां दी ब्रीड करके उन्हां नाल इन्हां नूं मिला के। तो इसका करैक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किया जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए ह्यूमिड डे। कहते कि नमी वाले दिन जी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं आप। द गैस इज यूजली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। कहते उस दिन जो तुम गैस बनाते हो ना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसनों एक ट्यूब के अंदरों निकालते हो जिस ट्यूब के अंदर की होंदा है कैल्शियम क्लोराइड होंदा है। की होंदा है जी कैल्शियम क्लोराइड होंदा है। उस ट्यूब के अंदर की होंदा है जी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होंदा है। तो कहते कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्यों कढ़ते हैं, उसनों की रीजन है? द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन गार्ड ट्यूब इज टू। कहते उस दे अंदर कैल्शियम क्लोराइड क्यों पाया जाता है? तो देखो जी अपन पता है ह्यूमिड डे है, नमी वाला दिन है सॉरी नमी वाला दिन है, ठीक है। तो उस दिन की है जो आप हाइड्रोक्लोरिक गैस बनावांगे तो उस दिन अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? मॉइस्चर आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमिड डे है तो गैस के अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्यों टपाते हैं? ताकि वो मॉइस्चर को सोख लवे, ठीक है जी। तो कैल्शियम क्लोराइड किस लिए यूज किया जाता है जी? एज ए ऑब्जर्वेंट टू, और जिहड़ा है ऑब्जर्व करने लई किसनों? मॉइस्चर नूं। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, जिहड़ी गैस के अंदर मॉइस्चर है उसनूं ऑब्जर्व कर लेने हाँ, उस दे लई उसनूं CaCl2 टपाया जाता है। देखो जी क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक गैस की है जी HCl जी है, HCl है जी कोरिजिवली आ जी है रोजंग की तरह, ठीक है जी, कोरिजिवली रिएक्ट विद वाटर आ की है जी आ पानी नाल रिएक्ट कर लेगी, क्योंकि आप तो गैस बनानी है ना, आप एसिड थोड़ी बनाना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है। पर जो आप उस दे अंदर नमी वाले दिन बनावांगे तो आ की है जी पानी नाल रिएक्ट कर लेगी, ठीक है जी। पानी नाल रिएक्ट करेगी जिस कारण की बन जाएगा जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। की बन जाएगा जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है जी, जेड़ा कि काफ़ी स्ट्रोंग होंदा है, ठीक है। तो जेड़ा कि है जी आपां नूं जेड़ा कि है जी काफ़ी स्ट्रोंग होंदा है, पानी नाल क्रिया करके बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने लई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने लई ह्यूमिड डे दिन नमी वाले दिन जी उसनूं कैल्शियम क्लोराइड के अंदरों कढ़दे हां ताकि कैल्शियम क्लोराइड के अंदरों जो मॉइस्चर सोख लवे। इक्वेशन बनती है जी H2Cl2 एज ए कैटालिस्ट यूज करते आप ClCl2 कैल्शियम क्लोराइड की बनता है जी 2HCl की बनता है जी 2HCl। तो ऑप्शन नंबर सी साडे कोल करैक्ट होएगा जी ऑब्जर्व द मॉइस्चर। उस दिन जो मॉइस्चर है उसनूं सोख लेंदी है, उसनूं की कर लेंदी है जी सोख लेंदी है। किसनूं सोख लेंदी है? उस दे अंदर मॉइस्चर नूं सोख लेंदी है। जिहड़ी नमी है जी उसनूं सोखण लई आपां उसनूं कैल्शियम क्लोराइड दे अंदरों लगाउंदे हां। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन साडे कोल क्वेश्चन नंबर 6 दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमरिक विद वन अनदर। कहते इन्हां विचों किहड़े ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਨੇ? ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਹਨ?
इन्हां विचों किहड़े ने जिहड़े एक दूजे दे आइसोमर हन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है जी अल्कोहल ते एल्डिहाइड, अल्कोहल ते एल्डिहाइड ने। ऑप्शन बी है जी एल्डिहाइड ते कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ते कार्बोक्सिलिक एसिड ने। कीटोन ते एल्डिहाइड ने या अल्कोहल ते कीटोन ने। तो आ तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कीटोन ते एल्डिहाइड ने किहड़े ने जी कीटोन ਅਤੇ एल्डिहाइड ग्रुप ने ये दोनों एक दूजे ਦੇ आइसोमरिक हैं कि ने जी आइसोमरिक हैं। फर्क की है जी इन्हां विचों जिहड़ा है एक जिहड़ा लगदा है सेंटर दे अंदर ते दूजा लगदा है जी बाहरली साइड। ठीक है जी, आ फर्क है इन्हां दे अंदर ते ये दोनों आपस च की ने जी आइसोमरिक हैं, एक दूजे दे आइसोमर्स ने। कौन कौन? कीटोन एंड एल्डिहाइड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀਟੋਨ ਐਂਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਅਡਲਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पहला तो एक गल दसा जी मनुख जी छोटी आंत है ना स्मॉल इंटेस्टाइन है आ लॉन्ग होंगी है हार्बीवोर्स के अंदर, शाकाहारी के अंदर सब तो वड्डी होंगी है शाकाहारी के अंदर। ठीक है, तो जी शॉर्ट होंगी है मांसाहारी के अंदर की होंगी है जी छोटी होंगी है, याद रखियो मांसाहारी के अंदर छोटी होंगी है, शाकाहारी के अंदर की है जी अपने को लंबी होंगी है। कौन? छोटी आंत, छोटी आंत शाकाहारियों के अंदर वड्डी, मांसाहारियों के अंदर छोटी होंगी है। तो अपन पूछा कि कितनी होंगी है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई अपने को मनुख के अंदर कितनी होंगी है जी 6.5 मीटर होंगी है, 6.5 मीटर की लंबी होंगी है जी। कितनी होंगी है जी 6.5 मीटर या साढ़े को होंगी है। तो 7th क्वेश्चन की करैक्ट ऑप्शन की है जी 7th क्वेश्चन की करैक्ट ऑप्शन अपने को बनती है जी ऑप्शन नंबर डी 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लंबी जी है एक मनुख के अंदर छोटी आंत की लंबाई होंगी है। अडल्ट ह्यूमन के अंदर जिहड़ा है अडल्ट ह्यूमन के अंदर जी छोटी आंत की लंबाई की है जी साढ़े को 6.5 मीटर होंगी है। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्यूज ऑफ वायर 5A कहते एक फ्यूज है, एक फ्यूज की वायर है जी 5 एम्पीयर ते मेल्ट हो जाती, किन्ने ते हो जाते जी 5A ते, जो उसके अंदर 5 एम्पीयर करंट है तो मेल्ट हो जाती है। आप मान लें रजिस्टेंस की है फिर वो आर है। द फ्यूज ऑफ वायर सेम मटीरियल कहते इसी सेम मटीरियल दी फ्यूज ऐसे सेम मटीरियल दी वायर ऐसे सेम मटीरियल दी क्यों जी वायर लिए कि वो 10A करंट ते मेल्ट हुए, किन्ने ते वे 10A मेल्ट हुए, 10A करंट ते मेल्ट हुए। तो देखो जी याद रखियो जेड़ा करंट दे अंदर ते हीट मेल्ट होने दे अंदर करंट ते मेल्ट होने, मेल्ट किस कारण होंदी है जी हीट कारण होंदी है, मेल्ट किस कारण होंदी है जी हीट के कारण होंदी है। ठीक है जी, हीट कारण होंदी है। तो इन्हां अंदर डायरैक्ट रिलेशन है, जे आप करंट दुगना कर देता तो आ जी है दुगने टाइम उसका रेडियस कितना करना पेगा जी दुगना करना पेगा। अर्ध व्यास के अंदर ते करंट के अंदर जो आपस सेम रेशो है, जो 5 तो 10 करता तो 2 टाइम, 5 तो 15 करता तो 3 टाइम। पर तुहानूं समझा देनी है जी इसका करैक्ट आंसर आएगा जी अपने को 2 टाइम्स जी है जी रेडियस उसका होएगा, न्यू वायर का रेडियस की होएगा जी 2 टाइम हो जाएगा। तुहानूं समझा भी देने देखो पहला अपने को है पहली कंडीशन की है, पहली कंडीशन के अंदर करंट की है जी 5A है, रजिस्टेंस की है जी कैपिटल आर में मान ली। ठीक है जी, क्योंकि मटीरियल सेम है। तो हुण आपां मान लेने हाँ आपां पता है मेल्ट किस कारण होंदी है हीट कारण, हीट किस बराबर होंदी है I²RT। ठीक है जी, आ होगी मेरी पहला दी हीट। ठीक है, हुण मैं बाद से ले ली जो 10A करता, जो 10A करता मैं मान ली हीट है नवी H डैश, आ करंट हो गया जी I डैश नहीं I1 मान लेने, इनू मान लेने जी H1। हाँ जी I1² मटीरियल सेम है इसलिए R तो टाइम सेम है T, क्योंकि उसने कहा जी सेम टाइम ते। ठीक है, न्यू वायर ली। ठीक है जी, हुण देखो इत्थे मेरे को पहला की है जी H की बनेगा जी पहला हीट की बनेगी जी मेरे को बनेगी जी 5 स्क्वायर 25। आगे रजिस्टेंस किस दे बराबर होंदी है जी रजिस्टिविटी होंदी है रो लेंथ अपॉन πr² इनटू टाइम TC। आ तो होगी जी मेरे को पुरानी हीट, आ तो पुरानी हीट होगी। हुण नवी हीट देख दी है, नवी हीट की होगी जी 10² 100 इंटू रजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ अपन पता नहीं नीचे की है जी πr² इंटू T। ठीक है जी, हुण आपां देखना दोनों के रेडियस के अंदर आ के जी R1 आना सी, रेडियस कहना सी जी R1 आना सी क्योंकि नवा रेडियस करना है ना आपां। हुण इन्हां दोनों का रिलेशन देखो आपां रेशो करते हाँ R1 R ते R1 का रेशो कड्ढिए
तो इनू जो आप सोल्व करांगे, जो आप इनू सोल्व करांगे आ आएगा जी अपने कोल रो नाल रो कैंसल, ठीक है जी, एल नाल एल कैंसल, ठीक है जी, टाइम नाल टाइम कैंसल, ओके जी, पाई नाल पाई कैंसल, आ गया जी 4, आ क्या आ गया जी 4, ठीक है जी। तो अपने को क्या जी आर स्केयर, अपने को क्या जी आर अपॉन आर 1 स्केयर है, स्केयर किसके बराबर है 4, तो 4 दी स्केयर की करांगे जी अपने को आ जाएगी 2, तो आ की हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगा, आंसर कितना आएगा जी 2 गुना। इन्हों थोड़ा बराबर से लिख के सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा जी 2 टाइम आएगा अपने को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम, दुगना होगा, ठीक है जी, कितना होएगा दुगना होएगा। तो प्रॉपर मैं दोबारा लिख के कराई देनी है जी। देखो आप मान लेने पहली हिट के आई अपने को आई सी 25 रो लेंथ अपॉन पाई आर स्केयर, सारे फार्मूले मेरे दसे हुए जी। आप मैंने दूजी की सी जी 100, क्योंकि उसने क्या सेम वायर 100 इंटू रो एल तो वही रहेगा जी पाई, रेडियस चेंज करना है R1 स्केयर इंटू टी, ठीक है जी, टी नाल टी कैंसल, आर नाल आ कैंसल, आर नाल आ कैंसल, ठीक है जी। इतों अपने को बनया आर स्केयर, R1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, R1 अपॉन आर होल स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया जी 100/25, आ कट के आ गया जी 4, ठीक है जी, R1 अपॉन आर मेरे को आ गया जी 2, तो R1 की आ गया जी 2R, पुराने दे कितना आ गया जी दुगना आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनी सी अपने को क्वेश्चन नंबर 8 दी। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 है जी साडे कोल ए सबसटेंस X इज यूज्ड इन ए वाइट वॉशिंग, कहंदे ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਸਫੇਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਰਤਦੇ ਆ X ਐਂਡ ਇਜ਼ obtained by heating this ਨੂੰ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ X ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਫੇਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਫੇਦੀ ਲਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਗਦਾ ਚੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਫੇਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਲਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ, ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ CaO ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सारे को बिल्कुल करेक्ट है जी, कैल्शियम ऑक्साइड की है जी, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा जी ऑप्शन नंबर सी सारे को। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 है जी साडे कोल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोलबिलिटी ऑफ शुगर एट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, कहते इस विचों पानी दे 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान ते पानी है, 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान ते जो पानी है, जो तो पानी 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान ते हैगा है तो उस टाइम उस दे अंदर चीनी कितनी घुलेगी, शुगर की सोलबिलिटी कितनी होगी, कितनी चीनी तुसी उस दे अंदर घोल सकते हो, ठीक है जी। 100 मिलीलीटर पानी के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान ते कितनी चीनी घोल सकते हो, कितनी चीनी घोली जा सकती है, 21 ग्राम घोल सकते हो, 204 ग्राम, 37 ग्राम या 164 ग्राम। कहने का भाव कि उस तो बाद उस अंदर होर चीनी पाओगे तो नहीं घुलेगी, उस दे बाद होर चीनी पाओगे तो नहीं घुलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी 204 ग्राम घोल के भी देख सकते हो तुसी। जे पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, पानी तुहाडे कोल 100 ml है तो उस दे अंदर तुसी सिर्फ ते सिर्फ 204 ग्राम चीनी ही घोल सकते हो, ठीक है जी, 204 ग्राम ही चीनी जड़ी है घोल सकते हो, ठीक है जी। जे तापमान वधाता, जे पानी का तापमान वधाता फिर होर घोल सकोगे, फिर तो होर घोली जा सकती है, पर 20 डिग्री सेल्सियस दे सिर्फ ते सिर्फ 204 ग्राम होएगी। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी 204 ग्राम क्या है जी 204 ग्राम जिहड़ा साडे कोल इसका करेक्ट आंसर आवेगा, ठीक है जी। हुण नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल if 3 gases X, Y, Z are arranged in increasing order of their relative molecular mass and the mass of each gas is 10 gram at STP, कहते 3 गैसां ने उन्होंने दे मोलिकुलर मास के हिसाब नाल इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखा गया है तो हरेक का जो मास है वो 10 ग्राम है जी STP ते स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रेशर ते, ठीक है जी। विच गैस कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड विच कंटेन कहते इन्हां विचों किहड़ी गैस के अंदर सब तो घट जिहड़े मोलिक्यूल होणगे ते किस दे अंदर जिहड़े मोलिक्यूल सब तो वध होणगे, किहड़ी गैस के अंदर सब तो घट होणगे ते किस दे अंदर वध होणगे। आपां मान के चलदे हां जी, देखो आपां मान लेने अपने कोल X Y Z है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है मोलिकुलर मास के अंदर लगातार, ठीक है जी। तो हुण आपां देखो देखो ਇਹਦਾ मास मान लिया M है, इसका मान लेना M+1 है क्योंकि वध रहा है, ਇਹਦਾ मान लेना M+2, आप मान लेना 21 वध रहा है,
ठीक है जी, mm+1 ਤੇ mm+2 है जी। ठीक है, तो इन्हों का आपको की दिता है जी 10 ग्राम दिता है मास। इन्हों का आप मन ले इन्हों का की है जी नंबर ऑफ एटम मन ले, ओ सॉरी आ मन लिया इन्हों का आप मोलिकुलर मास। आप मन लिया एक्स का मोलिकुलर मास है m, वाई का मोलिकुलर मास है m+1, इस का मोलिकुलर मास है m+2 अणुवी पुंज। ठीक है जी, तो जो आप दिता कि इन्होंने आपको दिता होया जी 10 ग्राम। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम क्यों होंगे, नंबर ऑफ एटम या मोलिकुल क्यों होंगे जी, गिवन अपॉन एक्चुअल, गिवन अपॉन एक्चुअल, गिवन अपॉन एक्चुअल आई होएगा जी, गारंटेड आई होएगा। मैं दसिया नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल्स के होंगे जी गिवन अपॉन एक्चुअल, गिवन अपॉन एक्चुअल, गिवन अपॉन एक्चुअल, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जी। ठीक है जी, तो हुण देखो तुहानूं एक पता है जिन्ना नंबर छोटा होएगा थल्ले उन्नी क्वांटिटी वड्डी होएगी। इसका मतलब सब तो वड्डा की होएगा 10/m, उस तो बाद 10/m+1 आई चीज़ होएगी। देखो मैनू आ दसो 5/7 वड्डा है क्योंकि ऊपर तो सारे 10 ही है, या 5/8 वड्डा है, कौन वड्डा है 5/7 वड्डा है ना। उसी तरह 10/m वड्डा होगा 10/m+1 तो इस दे लई सब तो ज़्यादा इहदे अंदर आइटम के होणगे जी 10/m, सब तो वध किस दे अंदर होणगे जी x दे अंदर के होणगे जी मैक्सिमम होणगे, ते z दे अंदर की होणगे जी मिनिमम होणगे। तो करेक्ट आंसर है कि x मैक्सिमम ते z लीस्ट, ऑप्शन नंबर बी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट बनदी है जी x मैक्सिमम एंड z लीस्ट। x दे कोल सब तो वध ते z दे अंदर सब तो घट जिहड़े है मोलिक्यूल्स होणगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12 साडे कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, किस दे अंदर मोलिक्यूल्स की गिनती सब तो वध है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किस दे अंदर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो देखो जी पहला अपने कोल CO2, पहला इसका मास कर दिया CO2 का एक्चुअल मास कर दिया। कार्बन का कितना होगा जी 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 गुणा 16, 12 प्लस 32 बराबर कितना आ गया जी 44 ग्राम। CO2 का एक्चुअल मास कितना आ गया जी 44 ग्राम। आप नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की होंगे जी गिवन मास डिवाइड बाय एक्चुअल मास, तो क्या आ गया जी 1, ये अंदर आ गया जी 1। हुण 8 ग्राम CH4 से कर दिया, CH4 का क्या होगा जी 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना बनेगा 4, 12 ते 4 16, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने आएंगे गिवन बाय एक्चुअल कितने आ गए जी हाफ 1/2। हुण इहदे अंदर कर दिया दी इहदा अपने कोल टोटल मास की आएगा जी कार्बन का कितना 12 12 × 12 प्लस 22 प्लस 11 × 16, तो आ के बनया जी 144 प्लस 22 प्लस 176 आई बनया ना जी। हाँ जी, इन्हों जोड़ांगे तो आ गया जी अपने कोल 2 3 2 232 आ गया जी, कितना आ गया जी ओ सॉरी 3 आ गया थे 332, कितना आ गया जी अपने कोल आ गया जी 332। ठीक है जी 332 आ गया। एक्चुअल मास कितना है 332, गिवन कितना है जी 34.2, गिवन कितना है जी 34.2 है। तो इन्हों कटांगे तो अपने को देखो जी अपने को तो काफ़ी छोटा नंबर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। इन्होंने पूछा हाईएस्ट, तो इन्हों अपन डिवाइड करने की अगे लोड़ नहीं है। नेक्स्ट है जी 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2 का एक्चुअल मास कितना बनेगा जी 2, तो आ भी कितना गया 2, तो आ क्या आ गया जी 1। तो ये अंदर जी या तो इतने कोई 0.2 वगैरह होएगा, तो इन्होंने दोनों का CO2 का आ गया 1 तो D का 1 आ गया, इतने अंदर मन लेना इतने 0.2 है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा जी ऑप्शन नंबर ए। इस अंदर सब तो वध आई सी किन्ने आया सी जी 1 आया सी 1 आया सी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया जी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 साडे कोल है, when object move closer to convex lens the image formed by its shift। कहंदे जदों आपां कन्वैक्स लेंस नूं आपां नेड़े ले कन्वैक्स लेंस दे अंदर नेड़े लेके आंदे आ इमेज नूं लेंस दे अंदर। कन्वैक्स लेंस किहड़ा हुंदा है उत्तर लेंस दे जिवें जिवें वस्तु नूं नेड़े लेके आंदे आ, जिवें जिवें वस्तु नूं उत्तर लेंस दे नेड़े लेके आंदे हां नेड़े वल लेके आंदे हां, तो उसदा प्रतिबिंब की होएगा, उसदा प्रतिबिंब की होएगा अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस तो दूर जाएगा, लेंस दे वल आएगा, पहला वल आएगा फिर दूर जाएगा, पहला दूर जाएगा फिर लेंस दे वल आएगा। तो देखो जी जिवें जिवें लेंस दे नेड़े वस्तु लेके आवांगे, जिवें जिवें लेंस दे नेड़े वस्तु लेके आवांगे ओवें ओवें प्रतिबिंब दूर जाएगा, ओवें ओवें वस्तु तो प्रतिबिंब दूर जाएगा। तो क्या आएगा जी अवे फ्रॉम दी लेंस, लेंस तो दूर जाएगा। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए अवे फ्रॉम दी लेंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14 साडे कोल, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड। कहते केमिकल इक्वेशन को आप संतुलित करते हाँ बैलेंस्ड करते हाँ, क्यों करते हाँ
ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ऑप्शन है जी ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ਦਾ कंजरवेशन, ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास, मोशन ਤੇ मैग्नेटिज्म। देखो आ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास किसने दिता सी? जल्दी तो जल्दी कमेंट सेक्शन से कमेंट करो जी, ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास किसने दिता सी? पुंज सुरक्षण का नियम। ठीक है जी, तो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी अपने को बी ऑप्शन, द ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास, द ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15 नंबर, एड्स इज ड्यू टू, एड्स किस राही हुंदा है? एड्स दा की कारण है? इन्हां दे अंदरों एड्स बीमारी दे होण दा की कारण है? इन्हां अंदरों एड्स दे होण दा की कारण है? ऑप्शन ए जी रिडक्शन टू द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, रिडक्शन इन हेल्पर ऑफ किलर सेल, ऑटोइम्यूनिटी या फिर नॉन प्रोडक्शन। की रीजन है? तो देखो जी इसका करेक्ट रीजन है जी अपने को नंबर रिडक्शन इन नंबर ऑफ टी सेल, टी सेलों के अंदर जो रिडक्शन आता उस कारण जो एड्स होंगे। देखो जी क्या होंगे जो HIV है, ह्यूमन इम्यून जो वायरस है जी, इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है HIV जो है, आ की है जी, आ करता है इम्यून सिस्टम खराब। किसनों करता है जी? इम्यून सिस्टम ते अटैक करता है। पता तो आ चीज़, इम्यून सिस्टम ते अटैक करता है ते डिस्ट्रॉय करता है H हेल्पर सिस्टम। किसनों करता है? H हेल्पर टी सेल, टी हेल्पर नूं जिहड़ा है आ की करता है? डिस्ट्रॉय करता है। किसनों करता है जी? टी हेल्पर सेल नूं डिस्ट्रॉय करता है, जिहड़े कि इम्यून सिस्टम लिए काफ़ी जिहड़े इंपोर्टेंट होंदे ने ते इम्यूनिटी लिए जरूरी ने, ते इह की करदा टी सेल्स नूं जिहड़ा है खत्म कर दिंदा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन टू द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, रिडक्शन टू द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16, ए सेल प्लेस्ड इन सोल्यूशन स्वेल अप, एक घोल के अंदर रखा सेल जिहड़ा है स्वेल हो जाता है। एक घोल के अंदर की है जी सेल जिहड़ा है फुल जाता है। की कारण है सेल के फुलन का? सेल क्यों फुलता है? ये सेल प्लेस्ड इन सोल्यूशन स्वेल अप, एक घोल के अंदर सेल फुल जाता है, उसका की रीजन है? केड़ा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, या दोवें है? तो देखो जी सेल फुल रहा, मैं तुहानूं दस्सिया 3 तरह के घोल होंदे ने, पंजाबी च कहने पंजाबी लिख देने इत्थे, हाइपरटोनिक, गाढ़ा, पेपर तो जरूरी नहीं है पंजाबी आ जाए इसलिए इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं, संतृप्त, पतला, दोवें। ठीक है, हम पतला लिखते तो पता चल जाएगा स्वेल होएगा तो किहड़े घोल के अंदर होएगा? हाइपोटोनिक के अंदर होएगा जी, पतले घोल के अंदर सेल स्वेल हो जाता है। क्यों होंदा जी? पतले घोल के अंदर पानी जिहड़ा सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर पानी घट होंदा है, पानी उसके अंदर चला जाता है तो सेल की है जी स्वेल हो जाता है, सेल की है जी अपने को स्वेल हो जाता है, फुल जाता है। ठीक है जी, देखो 3 तरह के सोल्यूशन होंदे ने, हाइपर, हाइपो ते आइसो। ठीक है जी, ये 3 तरह के सोल्यूशन होंदे ने। हाइपरटोनिक किहड़ा हुंदा जी? गाढ़ा घोल हुंदा है, गाढ़ा घोल हुंदा है। गाढ़े घोल के अंदर जो सेल नूं रखदे हां तो सेल का पानी जिहड़ा है जी वो उस घोल के अंदर चला जाता है तो सेल की है जी श्रिंक हो जाता है, सेल की है जी श्रिंक हो जाता है। इस दे अंदर सेल की है जी स्वेल हो जाता है। इस दे अंदर जी सेम रहिंदा है। आइसोटोनिक के अंदर सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पैंदा, आइसोटोनिक के अंदर सेल ते जी कोई प्रभाव नहीं पैंदा है। ठीक है जी, आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा। एग्जाम्पल देखते हैं, हाइपोटोनिक रखते हैं पानी ते अंदर आपां चने भिगोते। ठीक है जी, हाइपरटोनिक की एग्जाम्पल देनी है, जो प्याज वाले परौंठे बनाने हो तुसी तो सुक्के आटे के अंदर जो प्याज कट के सिट देंगे हो, थोड़ी देर बाद आटा गिला तो प्याज पतला हो जाता है, तो वो की है हाइपरटोनिक की एग्जाम्पल होगी जी। आइसोटोनिक के अंदर कोई भी 2 दाना मिक्स करके रखे हुए ने, वो की ने आइसोटोनिक ने। ठीक है जी, तो देखो अपन आइसोलेटेड का नाम वर्ड याद ही होगा जब हो गया होगा कोरोना के बाद कि आइसोलेशन के अंदर के अंदर कुछ भी नहीं करना होंगे, कोई चेंज नहीं होंगे आइसो के अंदर, तो इट मीनस ए अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा। आइसो वर्ड आ गया मतलब कोई चेंज नहीं। हाइपर के अंदर क्या आ रहा? आर आ रहा, श्रिंक के अंदर भी आर आ रहा, दोनों के आर तो याद रखियो। हाइपर के अंदर क्या होंगे? श्रिंक होंगे, पिछे एक बच गया हाइपो, तो उसके अंदर क्या होंगे जी? स्वेल होंदा है। क्वेश्चन नंबर 17 है साडे कोल, द फीचर दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सेल ऑफ पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा दे सेलां नूं किहड़ी फीचर किहड़ी विशेषता डिस्क्राइब करदी है, किहड़ी जिहड़ी है पेरेनकाइमा सेलां दी विशेषता हैगी है इन्हां विचों? तो देखो जी पेरेनकाइमा दे अंदर की हुंदे ने, पहली गल है तां लिविंग सेल हुंदे ने। पेरेनकाइमा दे अंदर किहड़े हुंदे ने जी? लिविंग सेल हुंदे ने। किहड़े सेल हुंदे ने? लिविंग सेल हुंदे ने।
ठीक है जी। तो लिविंग सैल होंगे ने, तो ऑप्शन ए ते सी तक टी हो गया। फिर जी पेरेनकाइमा सैल होंगे ने, पतली परत वाले होंगे ने, थिन वाल्ड होंगे ने, दोनों के अंदर थिन वाल्ड है। तीजी गल कि उन्होंने के अंदर इंटरसैलुलर स्पेस काफ़ी होंगी है, काफ़ी मात्रा में उन्होंने के अंदर जी इंटरसैलुलर स्पेस जी है होंगी है, लार्ज इंटरसैलुलर स्पेस उन्होंने अंदर होंगी है। तो करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, लिविंग सैल थिन वाल्ड एंड लार्ज इंटरसैलुलर स्पेसिस। क्वेश्चन का आंसर है जी क्वेश्चन 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 है जी साडे कोल, एक क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल, कहते दो इंडिविजुअल के अंदर क्रॉस करवाई गई तो उसका रेशो आया 9:3:1। ठीक है। तो आ की है जी केड़े फेनोटाइप दी 4 पॉसिबल फेनोटाइप्स है। तो एग्जांपल किस दी है जी, डाई हाइब्रिड दी है, मोनो हाइब्रिड दी है, टेस्ट क्रॉस दी है, नन ऑफ दिस। तो याद रखियो जी आ अपने कोल की है जी डाई हाइब्रिड दी है, डाई हाइब्रिड दी है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन देखिए उस अंदर की निकल रहा है 9:3:1 निकल रहा है। ठीक है, ठीक है जी। इसका मतलब कि जी ऑब्जर्वेशन है जी वो डाई हाइब्रिड के तौर पर है, जिवें मैंडल ने किया जी, मैंडल ने की किया जी एक सैकेंड टेस्ट किया सी मैंडल के लॉ के अंदर। उसने की कहा सी कि जो आप दो ट्रेट मिलाते हैं, कोई भी दो ट्रेट मिलाते हैं, 2 ट्रेट मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं 2 ट्रेट्स नूं। ठीक है जी। तो उहदे अंदर की हुंदा जी एक जड़ा उन्हां अंदर की हुंदा रिसेसिव हुंदा, दूजा डोमीनेंट हुंदा है, ते उन्हां दे रेशो जिहड़े अलग अलग निकल के आंदे हैं। ते ए रेशो तो आपको की पता चले जी आके जी डाई हाइब्रिड दा है, किसदा जी डाई हाइब्रिड दा, मोनो हाइब्रिड दा नहीं है। तो करेक्ट आंसर की होगा जी इसका ऑप्शन नंबर ए साडे कोल करेक्ट है जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की है जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस होवेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी साडे कोल, विच ऑफ फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, कहते हैं इन्हां विचों किहड़ा टिश्यू दी रिपेयर करने विच मदद करता है ते जगह फिल अप दी स्पेस इनसाइड दी ऑर्गन, ते जिहड़े अपने ऑर्गन ने वख-वख अंग ने उन्हां दे अंदर दी जगह नूं भरदा है। तां वो किहड़ा टिश्यू है, वो किहड़ा टिश्यू है। तो देखो जी जिन्ने भी जंतु टिश्यू ने मैं सारे ट्रिक नाल याद कराए हुए ने, ते जिन्हां नूं टिश्यू नहीं याद ना वो की करो जी, वो चैनल ते जाओ, टिश्यू वाली वीडियो देखो, टिश्यू वाला चैप्टर देखो, ते ओनू तुसीं देखोगे ना टिश्यू बारे A to Z डाउट तुहाडे मिनटों मिनट क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है। तो इन्हां ने कहा जी टेंडन नहीं जी, टेंडन नहीं होंदा। एडिपोज नहीं जी, एडिपोज चर्बी नूं करता है जी। टेंडन जिहड़ा बोन ते मसल नूं जोड़दा है जी। एरियोलर बिल्कुल सही जी, एरियोलर टिश्यू जिहड़ा है जी खाली जगह भरदा। मैं ट्रिक की दसी जी, एरियोलर दे अंदर क्या आंदा एयर, एयर की करदी है खाली थां घेरदी है, खाली थां घेरदी है। तो एरियोलर भी की करदा है जी, शरीर दे अंदर खाली जगह नूं घेरदा है। तो वो क्वेश्चन का आंसर हो गया जी एरियोलर टिश्यू। की हो गया जी एरियोलर हो गया अपने को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जी एरियोलर। ठीक है जी। कार्टिलेज भी नहीं होगा, कार्टिलेज की होंगे उपस्थि होंगे है जी कि हड्डी के उपर नरम भाग होंगे उन्होंने कहते हैं जी कार्टिलेज। का इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, इसका लास्ट क्वेश्चन है जी 20th क्वेश्चन, इन प्लांट सैल न्यूक्लियस इज जनरली प्लेस्ड, कहते पौधा सैल के अंदर न्यूक्लियस कितने होंगे है, सेंटर के अंदर होंगे है, कॉर्नर के अंदर होंगे है, एक साइड पर होंगे है, या प्लाज्मा मैम्ब्रेन के अंदर। प्लांट सैल के अंदर जोड़ा है अपने को न्यूक्लियस कितने होंगे है, प्लांट सैल के अंदर न्यूक्लियस कितने होंगे है, कितने होंगे है जी। तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है जी वो होंगे है इन दी सेंटर। करेक्ट आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर ए साडे कोल। प्लांट सेल के अंदर जोड़ा है जो अपने को होंगे है न्यूक्लियस कितने होंगे जी, सेंटर दे विच होंगे है, कितने होंगे जी इन दी सेंटर। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। आसन जी अज दे टॉप 20 क्वेश्चन अज दे थोड़े जे मैं तुहानू फर्स्टली कराया है, उसका रीजन तुहानू पता ही होगा फर्स्ट कराने का। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ए। अज दे लिए इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तो चैनल को जो जी सबसक्राइब जरूर करो। वीडियो को जी ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि सानू भी तुहाडा एप्रीशिएशन मिले, तो तुहाडे लिए असीं जिहड़े एग्जाम तक जी है वध तो वध नॉलेज प्रोवाइडिंग वाली जी वीडियोज़ जी लेके आ सकिए। ठीक है जी। जे तुसीं सपोर्ट करोगे ना तो तुहाडे लिए असीं कुछ ना कुछ खास सरप्राइज लेके आवांगे जी। असीं प्लान कर रहे हैं, पर वो डिपेंड करता जी तुहाडे व्यूज़ ते, तुहाडे कमेंट्स ते। ते जे तुसीं कोई सरप्राइज चाहते हो जिहड़ा एग्जाम रिलेटेड बहुत बेनीफिशियल होने वाला है तुहाडे लिए, ठीक है ना, तो वो वीडियो को लाइक शेयर तो चैनल को सबसक्राइब करो, तो वीडियोज़ के जोड़े व्यूज़ उन्होंने की इनक्रीमेंट तुसीं वधाओ ताकि तुहाडे लिए वो सरप्राइज जो असीं प्लान कर रहे हैं वो लेके आ सकिए। ठीक है जी। थैंक्स।